रविवार को ईस्टर संडे के मौके पर ईसाई समुदाय सुबह से ही पहले कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों के कब्र के पास कैंडल जलाकर प्रार्थना की। उसके बाद गिरजाघरों में पहुंचकर प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना कर 40 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में लीन हो गए। इससे पूर्व सभी ने एक दूसरे को ईस्टर की बधाइयां दी। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। माना जाता है कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे। ईस्टर संडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास होता है। गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे का पर्व मनाते हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान व त्याग से जुड़ा दिन है। इस दिन लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे, इसलिए ईसा मसीह के जीवित होने की खुशी में ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जीवित होने के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे और अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर संडे के मौके पर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर चर्च में जुटते हैं और इस दिन का जश्न मनाते हैं। बता दें कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ऐसे में उनके अनुयायियों के बीच उदासी की लहर छा गई थी। लेकिन हुआ ये कि तीसरे दिन बाद यीशु पुनर्जीवित हो उठे और तभी से उनके अनुयायी इस दिन को खुशी के पर्व के रूप में मनाने लगे। मान्यता है कि ईस्टर के 40 दिन तक ईसा मसीह धरती पर रहे और बाद में स्वर्ग को चले गए। यही वजह है कि इस फेस्टिवल को 40 दिनों तक मनाने की परंपरा है। इस दौरान लोग पहले कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उसके बाद चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर बातचीत करते हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं और लोग पवित्र आत्मा के आगमन का जश्न मनाते हैं। मसीह का जो जन्म है इसे हम लोग क्रिसमस या बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। सभी को इस बात को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक मंशा के साथ, एक योजना के साथ आए थे। उनका योजना ये थी कि सभी मनुष्यों को जो है पाप से बचाया जाए, उन्हें मुक्त किया जाए और अपने पिता परमेश्वर की इस इच्छा को और उनकी इस योजना को पूरा करने के लिए वो इस धरती पर जन्म लिए थे और इस जन्म को हम लोग बड़ा दिन या क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो है यीशु मसीह 30 वर्ष तक अपने माता पिता के अधीन में रह करके एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जो है अपना जीवन बिताया और 30 साल से लेकर 33 वर्ष तक जो है 33 साल मैंने 3 साल उन्होंने जो है अपने वचनों का प्रचार किया। लेकिन उनके प्रचार से जो है उस वक्त के जो पंडित लोग थे और समाज के जो बड़े लोग थे, ठेकेदार लोग थे, वो उनसे नाखुश थे क्योंकि वो जो है मनुष्य को मन फिराने का और अपने पापों से जो है उद्धार का जो है वो संदेश देते थे और जो रूढ़िवादिता थी उससे अलग हट करके वो मनुष्य को जो है पाप से स्वतंत्रता की जो है वो संदेश उन्होंने दिया था। और उस वक्त जो है जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे भारतीय दर्शन में ये है कि सभी जो है अपने पाप से मुक्त होने के लिए एक किसी न किसी पशु का जो है बलिदान किया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने ये सोचा कि जो है सबसे अपने पुत्र को जो है यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में जो है उन्होंने इस धरती पर भेजा और उन्होंने मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले करके जो है उसे उस वक्त जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे हम लोग 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन जो है हमने गुड फ्राइडे के रूप में मनाया। और उस वक्त के जो शासक थे, रोमी शासक, उन्होंने जो है यीशु मसीह के देह को जो है कब्र में गाड़ दिया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठूँगा। और आज का वो दिन है, ये तीसरे दिन, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, आज का ये तीसरा दिन है जब वो 2000 वर्ष पूर्व मृत्यु को हरा करके जो है वो फिर से पुनर्जीवित हुए और जो उद्धार का मनुष्य जाति का जो उद्धार का कार्य है उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। और इसी बात के स्मरण में जो है, इसी बात की स्मृति में हम लोग आज का ये दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान, रेजरेक्शन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और उसे मनाते हैं। और इस इतवार को जो है ईस्टर संडे के रूप में जो है कहा जाता है, इस ईस्टर संडे कहा जाता है। लेकिन इसका महत्व ये है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके उन्होंने पुनर्जीवन प्राप्त किया था। और वही पुनर्जीवन जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उसको मानते हैं, वो पुनर्जीवन, वो पुनरुत्थित जीवन जो है
उन्होंने सबको देने का वायदा किया। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार दास। आप सभी जानते हों कि मैं अनूप डैनियल समाज के प्रति समाज से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे नाइट चर्च चल रही है। आज चर्च ख़त्म होने के बाद हमारे छोटे से परिवार की ओर से एक चाय और बिस्किट का अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद हम जाएंगे कब्रिस्तान पे। कब्रिस्तान जाके सब जितने भी लोग हमारे मर गए हैं उनके नाम से कैंडल जलाएंगे और उनके आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम ईस्टर संडे मनाएंगे बड़ा धूमधाम से, क्योंकि 40 दिन के हम लोग उपवास परहेज के बाद आज ये खुश समय आया हुआ है कि हम सब मिलकर एक त्यौहार को खुशी से आनंद कर एंजॉय मनाएं। ईस्टर किस लिए मनाया जाता है? ईस्टर मनाए जाते हैं कि ईसा मसीह जो है अपने को सूली पर चढ़ाए हैं और सभी को, जैसे कि कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमें आपस में भेदभाव नहीं रखने चाहिए। ईसा मसीह ने हर एक को अपनाया और उसने सभी को माफ़ कर दिया है, चाहे वो दूसरों के लिए हो हमारे लिए हो। हम भी चाहते हैं उनके रास्ते पे चले। आज कब्रिस्तान में क्या क्या हो रहा है? कब्रिस्तान पे होंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को जब दफनाए गए थे तो हमारे बोलते तीसरे दिन जी उठते हैं। तो यीशु मसीह कल सुबह 3 बजे जी उठेंगे और हम लोग कब्रिस्तान जाएंगे और उसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि यीशु मसीह जी उठे हैं और त्यौहार धूम से ईस्टर संडे मनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनूप डैनियल। और साथ ही छोटा सा संदेश देना चाहूँगा जनता को, हमारे भारतवासियों को, कि हमारे भारतवासी सभी हम भाई भाई है आपस में, किसी के बहकाव में ना जाए, किसी जातिवाद पे ध्यान ना दे। लोग आज के समय में देख रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे तरह तरह का कमांड पास करते हैं, फलाना है ये। हम किसी भी पार्टी का नाम लेके नहीं कहूँगा या किसी के टारगेट नहीं कहूँगा। मैं चाहूँगा कि सभी को अपने विचार, आज की जनता सभी जागृत हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सभी को अपने अपने विचार सोचे जानते हैं। मैं चाहूँगा उन अपनी थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब हम सब एक है, जब हमने बनाने वाले ने मुझे अलग नहीं किया तो आज की जनता मुझे अलग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक समय था कि आज भी है, होली त्यौहार भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं, और वो चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, सभी सब एक साथ बैठते हैं। हम लोग एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, तो हम सब एक हैं। तो फिर इस छोटे मोटे बातों पे ध्यान ना दे और इस तरह का हफ्वा पे एकदम बिल्कुल ही ना दे और पूरा नाम बता दीजिए। से मोहब्बत से रहे। पूरा नाम? हमारा नाम अनूप डैनियल समाज सेवक।